Binomial nomenclature. Bi means two, दो, nomial means names, तो दो नामों वाली nomenclature. Linnaeus introduced a naming system to give each organism a name consist of two Latin names. Linnaeus एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाया जिसमें हर एक जानदार के दो नाम थे और ये दोनों नाम लैटिन जुबान के थे. द फर्स्ट नेम इज जीनस एंड द सेकंड नेम रिप्रेजेंट द पार्टिकुलर स्पीशी. पहला जो नाम होता था वो जीनस का होता था, जबकि दूसरा नाम एक मखसूस स्पीशी का होता था. द जीनस नेम begins with a capital letter. The species name begins with a small letter. जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता था, जबकि स्पीशी का नाम हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता था. Since each name has two parts, so it is called binomial nomenclature. क्योंकि हर नाम के दो हिस्से होते थे, इसलिए इस nomenclature को binomial nomenclature का नाम दिया गया. For example, biological name of human beings is Homo sapiens. Our genus name is Homo and species name is sapiens. A genus may have many species. For example, all cats belong to genus Felis including lion. मिसाल के तौर पे यहाँ पर इन्होंने ह्यूमन बींग्स की बात की है कि ह्यूमन बींग का बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपेंस. होमो हमारा जीनस का नाम है और सेपेंस हमारा स्पीशी नेम है. एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आ सकती हैं, जैसे तमाम कैट्स जो होती हैं वो फेलिस जीनस से बिलोंग करती हैं और इस जीनस के अंदर शेर भी शामिल है, यानी शेर को भी इसी जीनस के अंदर कैटेगराइज्ड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है. अब ये नोमेनक्लेचर क्यों इम्पोर्टेंट थी देखते हैं. Why do organisms need to be given a scientific name in Latin? Why can't we just use common name for organism? A common name will vary from country to country just because different countries use different languages. Hence, there was a need for a universal language such as Latin. अब ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि एक ऑर्गेनिज्म या जानदार का साइंटिफिक नेम रखा जाए, वो भी लातीनी या लैटिन ज़ुबान में. हम क्यों आम नामों को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? वजह ये थी कि हर मुल्क की अपनी ज़ुबान होती है, हर मुल्क में मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म की ज़ुबानें बोली जाती हैं. जैसे हमारे ही मुल्क में उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान तो है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ज़ुबानें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे पश्तो, पंजाबी, बलोची, सराइकी वगैरह वगैरह. तो अब हर एक चीज़ का हर ज़ुबान में नाम डिफरेंट होता है और इस कंफ्यूजन से बचने के लिए साइंसदानों ने ये सोचा कि हर चीज़ का एक स्पेसिफिक नाम हो, ताकि कहीं पर भी दुनिया में उस चीज़ के बारे में उस मखसूस नाम को लेकर कोई बात की जाए तो जानता हो हर कोई कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. तो इसलिए इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें हर जानदार के दो नाम रखे गए, एक उसका जीनस नेम और एक उसका स्पीशी नेम. अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है ब्रिंजल की, जिसको उर्दू में बैंगन कहा जाता है, बताऊँ इसको पंजाबी में कहते हैं और वैक्टन इसको सिंधी में कहा जाता है. तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाकर ये नाम लो तो कोई भी इंसान कंफ्यूज हो सकता है कि आप पता नहीं किसकी बात कर रहे हो. जैसे अगर आप किसी सिंधी से जाकर बैगन कहो तो हो सकता है उसको ना समझ आए कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो. इट्स बायोलॉजिकल नेम इज सोलेनियम मैलिंगजेना. बायोलॉजिकल नाम इसका सोलेनियम है. अगर आप दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, आपने इसको इसके साइंटिफिक नेम से प्रोनाउंस किया, तो साइंटिस्ट ये जान पाएंगे कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो. फाइंड आउट द पंजाबी, सिंधी, पश्तो और अदर लोकल नेम्स और जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, अरेबिक, रशियन, चाइनीज नेम्स ऑफ द फॉलोइंग विच विल शो द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल नेम. अब हर ज़ुबान में मुख्तलिफ चीज़ का एक मुख्तलिफ नाम होगा और जब उसको मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ जगहों पर बोला जाएगा तो वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, समझ नहीं आएगा कि बात किसकी हो रही है. तो इसी वजह से ही बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंस के हामिल हैं. पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम है सोलेनियम ट्यूबरसम. राइस का नेम है ओरिजा सैटिवा. तो अगर मैं कहीं जाकर कहूँ सोलेनम ट्यूबरसम दे दें
تو ان کو سمجھ آ جائے گا کہ میں پوٹیٹو کی بات کر رہی ہوں. یا اگر میں ہومو سیپنس کہوں تو ان کو پتا ہوگا کہ میں انسانوں کی بات کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے ہم اردو میں انسان کہتے ہو، ڈفرینٹ لینگویجز میں اس کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ نیم سے پروناؤنس کیا جاتا ہو. تو کنفیوژن سے بچنے کے لیے ہی اس سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. Scientific name has the advantage of standing for a single kind of animal, plant or microorganism all over the world. اس سائنٹیفک نیم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک قسم کے جانور، پودے یا مائکرو آرگنزم کا ایک ہی نام ہوگا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں یا جگہ پر لیا جائے، تو کوئی کنفیوژن کریٹ نہیں ہوگی.